हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कृति और आप देख रहे हैं द फाइनेंशियल टिडबिट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रॉड के बारे में जो मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड के साथ अटेम्प्ट हुआ है। और मुझे लगा कि ये फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा यूनिक टाइप के है, इसलिए आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, आप सबको अवेयर करना चाहिए सो दैट यू डोंट बिकम द नेक्स्ट विक्टिम। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे फ्रेंड के पास एक व्हाट्सएप आता है। द व्हाट्सएप गोज लाइक दिस, आई एम अटैचिंग अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ट्रैफिक वायलेशन नोटिस, एक्शन रिक्वायर्ड। डियर व्योम आचार्य, a traffic violation has been recorded against your vehicle for jumping a red light signal. Vehicle number this, fine amount this. You can view the evidence and verify details through the M Parivahan. प्लीज नोट कि मैंने जो नाम और व्हीकल नंबर है वो मॉडिफाई कर दिया है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन जो एक्चुअल व्हाट्सएप आया हुआ था वो उसमें डिटेल्स एक्यूरेट थे, नाम भी एक्यूरेट था, व्हीकल नंबर भी एक्यूरेट थी, और जो नंबर आरटीओ के पास रजिस्टर्ड है उसी पे व्हाट्सएप आया हुआ था। द मैसेज फर्दर रीड्स, फेलियर टू रिस्पॉन्ड में लीड टू लीगल एक्शन। और फिर दो लिंक दिया हुआ रहता है, एक व्यू चालान और दूसरा गेट एम परिवहन एपीके। अब ये देख के ना कोई भी कन्विंस्ड हो जाएगा कि ये जेन्युइन है, क्योंकि एक तो डिटेल्स पूरा एक्यूरेट दिया हुआ है और कहाँ से वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, जेन्युइन सोर्स एम परिवहन से वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। और तीसरा, वो खुद को भी कन्विंस कर लेंगे कि मैं कोई एक्सटर्नल पेमेंट लिंक नहीं क्लिक कर रहा हूँ, मैं एक बार बस अपना चालान जो है वो व्यू कर लेता हूँ, और वो व्यू चालान पे तो कम से कम क्लिक करेंगे ही करेंगे, गिविंग एंटायर कंट्रोल टू द स्कैमर्स। अब आपको ये लग सकता है कि ये कैसे स्कैमर्स के पास कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। हो सकता है ये एक ऐसी लिंक है जो आपको एक किसी किसी साइट पे रिडायरेक्ट कर देगा, जहां से आप जो स्कैमर्स है वो आपके फ़ोन को रिमोट पे ले लेगा और आपके फ़ोन को, आपके जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक आपका जो पिन वगैरह है, ये वो ट्रेस कर लेगा और आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देगा। एनालाइजिंग द रेड फ्लैग्स। अब आपको लग सकता है कि मैंने कैसे इतनी आसानी से इसको फ्रॉड का नाम दे दिया, ये जेन्युइन मैसेज भी तो हो सकता है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये फ्रॉड ही है। तो एक एक करके रेड फ्लैग्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल टिडबिट्स में पहली बार आए हैं तो आपके लिए मैं बता दूं कि हमारा चैनल बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन हम फिनेंस के रिलेटेड कंटेंट्स बनाते हैं, और अगर आप ऐसे कंटेंट्स देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारे जो अगले फिनेंशियल वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए रेड फ्लैग्स डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द सेंडर। अगर आपके पास किसी अननोन नंबर से व्हाट्सएप आता है तो सबसे पहले वो व्हाट्सएप कहाँ से आया, जो सेंडर है वो कहाँ का नंबर है, ये आपको देखना है। इस केस में व्हाट्सएप खुद बता रहा था कि ये जो नंबर से व्हाट्सएप आया हुआ है ये फिलीपींस का नंबर है। अब आप ही सोचिए, आप रहते हैं इंडिया में, आपका आरटीओ इंडिया में है, अपने कानून इंडिया में तोड़ा, लेकिन व्हाट्सएप कहाँ से आ रहा है, फिलीपींस से। सो दिस इज क्वाइट एब्सर्ड एंड दिस इज एग्जैक्टली द फर्स्ट रेड फ्लैग। नंबर 2, स्टॉप बिफोर क्लिकिंग अ रैंडम एक्सटर्नल लिंक। आपके पास कोई ईमेल या फिर व्हाट्सएप आता है जो क्लेम किया जाता है टू बी सेंट बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे इस केस में आरटीओ हो गया, और वहां पे कोई एक्सटर्नल पेमेंट लिंक या फिर कोई ऐसी लिंक दिया हुआ है जो आपको वहां से किसी और जगह पे रिडायरेक्ट कर रहा है, तो उसको तुरंत क्लिक करने से पहले स्टॉप। आप पहले एनालाइज कीजिए कि जो, या फिर रिसर्च कीजिए कि जो आपके पास व्हाट्सएप आया हुआ है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आया हुआ है, ये क्लेम हो रहा है, उनका ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल ऐप क्या हो सकता है। जैसे इस केस में व्हाट्सएप खुद बता रहा है कि एम परिवहन, यस, अगर आरटीओ के बारे में है, अगर आपके गाड़ी के चालान के बारे में है, तो एम परिवहन ऐप ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक साबित हो सकता है। तो इंडिपेंडेंटली उस वेबसाइट को विजिट कीजिए या फिर उस ऐप को इंस्टॉल करके विजिट कीजिए और वहां से वेरीफाई कीजिए कि आपके आपके नाम पे अटॉल कोई ऐसा कुछ जनरेट हुआ है या नहीं। इस वाले केस में जैसे एम परिवार में व्हीकल नंबर डाल के देखा गया तो दिखाई दिया कि नो पेंडिंग चालान्स, तो इससे कंप्लीटली प्रूव हो गया कि दिस इज अ फ्रॉड अटेम्प्ट। नंबर 3, जनरेटिंग फियर और अर्जेंसी। ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, ये दो इमोशंस के साथ बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं। एक हो गया अर्जेंसी, जैसे आपको कोई स्कैमर बता सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार गिफ्ट मिलने वाला है, लेकिन अगर आपने अभी अभी इस लिंक पे क्लिक नहीं किया तो वो गिफ्ट आपके हाथ से जा सकता है। दिस इज अर्जेंसी कि अभी अभी डू इट इमीडिएटली। तो जहाँ पे ये इमीडिएट का सवाल आता है ना,
क्या हो जाएगा, एक दिन 2 दिन बात करने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। लेकिन ये लोग इमीडिएटली ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं और ऐसे आपको कन्विंस करते हैं कि आपको, क्योंकि उनको भी पता है कि आप अभी कन्विंस हुए हो, शायद बाद में आपका रीजनिंग पावर आपके पास आ जाए, वापस आ जाए और आप उसको पकड़ लो। तो इसलिए वो बहुत ही अर्जेंट से दिखाते हैं, डू इट इमीडिएटली। एक हो गया ये। और दूसरा होता है फियर। इस केस में फियर का इस्तेमाल किया गया है कि अगर आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया है तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है, आपके मतलब प्रेस्टीज का क्या हो जाएगा, आपके घर की बिजली का बिल कट जाएगा। तो ऑल दीज आर फियर। अगर आपने पीके मूवी देखा है तो वहां पे एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट बताई गई थी, दैट इज डर का बिजनेस। तो ये स्कैमर्स भी ना डर का बिजनेस करते हैं, क्योंकि फियर एक ऐसी इमोशन है जो आपकी रीजनिंग पावर को ना ट्रिपल कर देती है और आपको मजबूरन ना आप उनके कब्जे में आ जाते हैं। तो इसलिए ये फियर भी जनरेट करते हैं एंड दिस इज द फाइनल रेड फ्लैग। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करें सो दैट दे डोंट बिकम द नेक्स्ट विक्टिम। और अगर आपको ऐसे फ्रॉड्स की कहानियां और सुनना है, बिकॉज एज बैंक ऑफिसर वी हैव टू डील विद 2 to 3 फ्रॉड्स एवरी सिंगल डे, मैं उसके भी बारे में भी आपको बता सकती हूँ सो दैट यू बिकम मोर एंड मोर अवेयर। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो आपको कमेंट्स में मुझे बताना होगा, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग मोर सच वीडियोस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।